ये तो पे आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ सर, रास्ते में इस वजह से ब्रेक हो रही है। ठीक है, हाँ अभी ठीक है, बताइए। कोई बात नहीं। रोहित बताओ, तुम कुछ आइडिया है इसके बारे में तुमको? रोहित एम आई ऑडिएबल? रिमोट एक्सेस करके बता रहे थे। रोहित फ्रॉम कोनार्क इंटरप्राइजेज, बेगूसराय। आप अपना टैली यूज कर रहे हैं? रोहित तुम म्यूट किए हो, अनम्यूट करो और उसके बाद बताओ। सर को यूज करना है, सर दूसरे सिस्टम पे गए, वहाँ पे टैली है, वहाँ पे ऑप्शन आता है लॉगिन एंड रिमोट यूजर। लॉगिन एंड रिमोट यूजर पे जाएंगे तो आपका यूजर आईडी पासवर्ड पूछेगा। हर्ष, विकास यादव, सूरज, अभिषेक, मेरी आवाज आप सबको आ रही है? वो सेम कंपनी। यस सर, आवाज आ रही है, बट इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है सर। ठीक है, मैं रोहित से पूछ रहा था। रोहित एक्चुअली म्यूट किया हुआ है, बात नहीं कर रहा है। एंट्री करना है या किसी पार्टी के पास गए हुए मुझे कुछ बाकी सबको, हर्ष, अभिषेक, विकास यादव, आप लोग भी म्यूट करके बैठे हुए हैं, अनम्यूट कीजिए, एक बार कंफर्म कीजिए। पास डाटा भी नहीं रहेगा, इनका सिस्टम एक्सेस है। अभिषेक आवाज नहीं आ रही है कौन आपकी। है तब आप यूज कर पाइएगा, नहीं तो नहीं कर पाइएगा। हर्ष, पर्सन विकास यादव, आवाज आ रही है आप लोगों को? म्यूट किए हो, एक बार म्यूट करके कंफर्म कीजिए। अगर आप लोग अनम्यूट करके नहीं बताइएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग सेशन में है या चीजों को समझ रहे हैं। शाम को अगर मैं ऑफिस से जाते हैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट नहीं लेता है, 1 से 1.5 मिनट बहुत ज़्यादा। मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया हुआ है, प्लीज आप एक बार कंफर्म कीजिए। ये स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है? यस सर, विजुअल है। ठीक है। और उसमें भी है कि देखिए, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट का मतलब होता क्या है, ये तो आप लोगों को पता होगा। तभी भी हम लोग 2 सिस्टम पे चलाते थे। इंटरेस्ट मतलब ब्याज, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट दो टाइप का होता है। एक आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज। दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो टैली में इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो इसकी ज़रूरत इसलिए है कि मान लीजिए आप अपने डेटर पार्टी को, अपने ग्राहक को, चाहे वो कस्टमर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, जो भी है, उसको अगर आप गुड्स सेल कर रहे हैं और आपने एक सर्टेन टाइम पीरियड दिया हुआ है कि इस टाइम पीरियड के अंडर में वो आपको पेमेंट दे देता है, तो फिर आप उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करोगे। अदरवाइज अगर टाइम पीरियड के अंदर वो आपको पेमेंट नहीं देता है तो फिर आप इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन का इम्प्लीमेंट करते हैं टैली में, ठीक है। और आपके जो क्रेडिटर पार्टी है, ठीक है, आपके जो क्रेडिटर पार्टी है जिससे आप उधार गुड्स परचेज करते हैं और उन्होंने आपको एक टाइम लिमिट दिया हुआ है कि इस टाइम के अंडर में अगर आप पेमेंट कर देंगे तो फिर आप पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, अदरवाइज वो भी आप पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। काम ज्यादा हो गया तो काम करेगा कि सील करेगा। तो इसके लिए हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं। आप इस पीपीटीज में देखोगे, यहाँ एक सिनेरियो दिया गया है, जैसे कि यहाँ लोन का अमाउंट दिया गया है, नंबर ऑफ ईयर दिया गया है, कितने साल के लिए लोन लिया जा रहा है, और इसका जो पर एनम का इंटरेस्ट रेट है वो दिया गया है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होता है? तो यहाँ पे आप देखिए, ये आई इक्वल टू पी आर टी, ठीक है। तो ये तो आपको पता होगा, पी का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, आर का मतलब इंटरेस्ट रेट एंड टी का मतलब टाइम इन ईयर्स, कितने टाइम के लिए वो ये अमाउंट ले रहा है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है। तो इंटरेस्ट बराबर ये तीनों का आप कैलकुलेशन कीजिएगा, आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो अमाउंट आपको निकल जाएगा। लेकिन यू डोंट नीड टू मल्टीप्लाई मैनुअली इन टैली, बिकॉज टैली इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एंड वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली होता है। जस्ट यू हैव टू फिल द इंफॉर्मेशन एंड टैली विल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट योर इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है। एक बार आपके सिस्टम में वन टाइम सिस्टम कर लेते हैं, वो हम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर कभी अगर मान लीजिए नई कंपनी क्रिएट होगा तो कराएंगे।
तो अब सीधे टैली में आते हैं और देखते हैं कि इसका एक कम टैली में कैसे इम्प्लीमेंटेशन सर? हाँ मान लीजिए 10 गो कंपनी है, आपके बैकग्राउंड से बहुत सारा आवाज आ रहा है सर। हाँ, मेरे बैकग्राउंड से थोड़ा सा अभी आवाज आ रहा है, तो क्या है कि यहाँ मीटिंग चल रहा है, थोड़ा सा आवाज आएगा, कोई इशू नहीं है। हम लोग चेंज किए थे तो गड़बड़ा गया था। सर क्या होता है जब डाटा स्प्लिट होता है तो देखते हैं कंपनी के नाम के आगे फाइनेंशियल ईयर लग जाता है 21 22 22 23 लग जाता है, लग जाता है। लेकिन जब हम सिंक करते हैं तो उस टाइम वो 21 22 तो होता नहीं है। कंपनी में जाके उसे आगे से 22 23 हटा दीजिएगा, सपोर्ट का पार्ट है, वो जैसे जैसे काम कीजिएगा तभी ना पता चलेगा सर। तो भी सीख के थोड़े आते हैं जैसे काम करते गए बताना पड़ेगा सिंक करने। बताने क्या सर, वहाँ पे बटन दिखता है तो ये है वो क्या हाँ, और उसमें जो ऑनलाइन जो सिंक जो हम लोग करते हैं उसमें 15 दिन का टाइम होता है। आपने देखिए यहाँ पर एक है सर्वर है, एक क्लाइंट है, एक ए सिस्टम है, एक बी सिस्टम है, ठीक है, और ऊपर में टैली है, टैली का सर्वर है, फिर ए टैली के पास जाता है, फिर टैली से बी रिसीव करता है। यहाँ पर जो स्टोरेज टाइम होता है वो 15 दिन का टाइम होता है टैली के सर्वर। ए ने आपने क्या है सिंक करके दे दिया, लेकिन बी ने सिंक रिसीव नहीं किया, 10 दिन बाद कर रहा है। 10 दिन बाद कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 16वें दिन करेगा तो वो सिंक नहीं आएगा। यही दिक्कत होता था ना, एक दिन आज कर दिया, कल वो सिंक नहीं कर रहा तो डाटा आएगा नहीं करता था। नहीं, कल में आएगा, मगर 15 दिन तक आएगा, 15 दिन 16वें दिन नहीं आएगा। नहीं आता था। ऐसा नहीं है। फिर से सिंक किया वो तो फिर इसमें सिंक किया रिसीव करना पड़ेगा ना सर सिंक, अब सिंक नहीं कीजिए तो कैसे आएगा। कंपनी का हम बैंक एंट्री किए हैं, कंपनी का हम परचेज एंट्री किए हैं, परचेज में जाके सिंक करना पड़ेगा नहीं, कंपनी को कॉल कर देगा। सीधा कंपनी ओपन करना है, जैसे सेलेक्ट कंपनी पे एंटर मारा आपने, वहाँ पे 10 कंपनी ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो हमारा एक डेटर पार्टी है जिसका लेजर हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, राइट, ठीक है। कंपनी को ओपन करके सिंक करा जाएगा। हर एंट्री पे जाकर सिंक का बटन नहीं दबाना है, सिंक में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। 2010 से मैं सिंक का करता हूँ। सी कस्टमर क्या है, हमारा एक डेटर पार्टी है। अब हम सी कस्टमर के लेजर में इंटरेस्ट कैलकुलेशन को एक्टिवेट करेंगे और इंटरेस्ट इस पे इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। तो इसके पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंपनी फीचर में F11 फीचर में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन होता है इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको आपको यस करना होगा। बाय डिफॉल्ट ये नो रहता है, लेकिन आपको इसको यस करना है। अभी नया लेते हैं तो ओके, मेरा कोई सिंगल स्क्रीन विजिबल है ना, स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? तो सस्ता पड़ेगा। यस जी सर। सर। ठीक है, तो अभी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को समझेंगे कि वो कैसे होता है। तो यहाँ पे आपको कंपनी फीचर में इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन को एक्टिवेट यस करना होगा, उसके बाद आप इसको सेव कीजिएगा। देन उसके बाद जब आप पार्टी का लेजर क्रिएट कीजिएगा, तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है, मैं अंतर में आपको करके दिखाता हूँ। जैसे हमारे ये बी कस्टमर है, ठीक है, सॉरी सी कस्टमर, ये हमारे एक डेटर पार्टी है। अब यहाँ पे हमको एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन का, जैसे हमने कंपनी फीचर में ऑप्शन इनेबल किया, यहाँ पे वो कॉलम दिख रहा है, ठीक है। तो एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन इस ऑप्शन को यहाँ पे भी हम यस कर देंगे, ओके। अब जैसे आप यस करोगे आपको एक ऐसा पॉपअप दिखेगा, एक विंडो दिखेगा, यहाँ पे ये सबसे पहला ऑप्शन जो दिख रहा है वो है कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन। क्या आप इंटरेस्ट को एवरी ट्रांजैक्शन के हिसाब से ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं? तो हाँ, हम उसी तरीके से करना चाहते हैं, तो हम इस ऑप्शन को यस कर देंगे। के बाद ओवरराइड पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजैक्शन, अभी ओवरराइड नहीं करना है, इसको अभी नो रहने देते हैं, और बाकी सब ऑप्शन को नो रहने देंगे। अब यहाँ पे रेट में कॉलम आता है, रेट आप क्या रेट डिफाइन करना चाहते हैं, कितना परसेंट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा। तो हम मान के चलते हैं कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 15% पर एनम है, पर ईयर है, राइट। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, 30 डेज मंथ, 365 डे ईयर, कैलेंडर मंथ एंड कैलेंडर। ये तो चारों में डिफरेंस क्या है? तो अगर आप 30 डे मंथ चूज करते हो तो दैट मीन्स कि अगर उस महीना में 31 दिन है या 28 दिन है या 29 दिन है, अगर फरवरी है तो वो 30 डेज ही कंसीडर करेगा, ठीक है।
फिर आता है 365 डेज ईयर। अगर 365 डेज हम सेलेक्ट करते हैं, लेकिन अगर उस ईयर में 366 डेज होता है तो भी वो 365 डेज ही कंसीडर करेगा। फिर आता है कैलेंडर मंथ, दैट मीन्स कि उस मंथ में कितना दिन है उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। और चौथा जो ऑप्शन है कैलेंडर ईयर, यानी कि उस कैलेंडर ईयर में कितना दिन है उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन होगा। तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वो होता है या तो कैलेंडर मंथ होता है, नहीं तो कैलेंडर ईयर। तो हम पर एनम चार्ज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कैलेंडर ईयर रखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑन में 3 ऑप्शंस आपको दिखेगा, ऑन बैलेंसेस, क्रेडिट बैलेंस ओनली, डेबिट बैलेंस ओनली। तो क्रेडिट बैलेंस ओनली एंड डेबिट बैलेंस ओनली का मतलब क्या है? देखिए, जब क्रेडिटर पार्टी का लेजर हम बनाते हैं और वहां पे जब इंटरेस्ट कैलकुलेशन को एक्टिवेट करते हैं तो वहां पे हम क्रेडिट बैलेंस ओनली का ऑप्शन चूज करते हैं, क्योंकि क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होता है और डेटर का डेबिट बैलेंस होता है। तो अभी हम डेटर पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम डेबिट बैलेंस ओनली ऑप्शन रखेंगे। बट इफ यू आर कंफ्यूज कि हमको कौन सा ये दोनों में क्रेडिट बैलेंस रखना चाहिए या डेबिट बैलेंस रखना चाहिए, आप यहाँ पे ऑन बैलेंसेस भी रख सकते हैं। तो चूंकि डेटर का लेजर में हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन एक्टिवेट कर रहे हैं तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस ओनली रखेंगे। फिर एप्लीकेबिलिटी में यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑलवेज, पास्ट ड्यू डेट। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है मैं आगे बताऊंगा, अभी मैं ऑलवेज ऑप्शन यूज कर रहा हूँ, 15 तक में हो जाएगा। ठीक है। कैलकुलेट फ्रॉम, यहाँ पे भी 3 ऑप्शंस आपको दिख रहा है, डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस, इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो हम अब जो फर्स्ट ऑप्शन है डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं। राउंडिंग आप चाहे तो राउंडिंग कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको नॉट एप्लीकेबल रखते हैं और इसको सेव करते हैं। इफेक्ट क्या होगा जब हम सेल्स की एंट्री पास करेंगे, फिर इंटरेस्ट कैलकुलेशन में देखेंगे इसका इफेक्ट क्या आ रहा है। फोन आया तो ये हमने सारे पैरामीटर सेट कर लिए। अब हम एक सेल्स की एंट्री कर रहे हैं, वाउचर, वाउचर पहली तो आपका लड़का आके भी वहीं पे बता दीजिए एक अप्रैल को हम सी कस्टमर को, जो हमारा सी कस्टमर, इसको गुड सेंड कर रहे हैं, राइट। हम यहाँ पे स्टॉक आइटम लेते हैं, डेटॉल शॉप, मान लीजिए हम ये हमारे मेन लोकेशन में यहाँ से 200 पीस हम सेल कर रहे हैं, पर पीस 50 रुपीज, 10,000 का, ठीक है। एंड जीएसटी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा है क्योंकि हमने ऑलरेडी वाउचर क्लास यहाँ पे बनाया हुआ था और इसको हम सेव कर रहे हैं। तो ये हमारा 1 अप्रैल को ये ट्रांजेक्शन होता है। अब हमारा पर्पस क्या है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन का रिपोर्ट देखना कि हमारा क्या इंटरेस्ट बन रहा है उस कस्टमर को, हमको वो कस्टमर हमको कितना इंटरेस्ट पे करेगा नेक्स्ट मंथ में। तो इसका रिपोर्ट हम कहाँ से देख सकते हैं, या तो हम गो टू फीचर का यूज़ कर सकते हैं, या जो दूसरा फ्लो है कि हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाए, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, और यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन आता है। आप एंटर प्रेस करोगे तो अब आपको लेजर, आप चाहे तो इंटरेस्ट रिसीवेबल पेएबल में भी देख सकते हैं या लेजर में भी जाके देख सकते हैं। हम लेजर का यूज कर रहे हैं, सी कस्टमर। अब आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले आपको पीरियड चेंज करना है कि आपको किस पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेशन देखना है। तो हमने 1 अप्रैल को गुड्स सेल किया था और 1 मई को हम जानना चाहते हैं कि हम इंटरेस्ट का अमाउंट क्या बन रहा है। तो 1 अप्रैल से 1 मई के जैसे आप पीरियड यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, ये आपको अमाउंट बताएगा। अब आप यहाँ पे देखोगे तो 1 अप्रैल से 1 मई यानी कि 30 डेज कंसीडर हो रहा है, क्योंकि ये 2 अप्रैल से काउंट कर रहा है। अब यहाँ पे देखो ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट, ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो रहा है, ये 2 अप्रैल से 1 मई के बीच का कर रहा है, और इसका जो टोटल अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 138 रुपये 8 पैसा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम। एंड जो प्रिंसिपल मतलब जो इनवॉइस का अमाउंट था वो था 11,200 इंक्लूडेड जीएसटी, जिसका इंटरेस्ट का अमाउंट आप यहाँ पे देख सकते हैं 138 रुपये 8 पैसा आ रहा है। जैसे आप फिर पीरियड चेंज करोगे, मान लो आपको 1 जून तक का देखना है, तो ये अमाउंट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी 2 अप्रैल से 1 जून का आप देखोगे तो 280 रुपये 77 पैसा आ रहा है। तो जैसे जैसे पीरियड चेंज होगा ये अमाउंट भी चेंज होता जाएगा, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करके बता देगा आपको कि कितना इंटरेस्ट हो रहा है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। हमने जो ट्रांजेक्शन किया था वो 1 अप्रैल को किया था, बट ये कैलकुलेशन 2 अप्रैल से हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि उसी दिन से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए हमको पार्टी के लेजर में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। फिर से लेजर में जाते हैं, हंटर में जाते हैं, सी कस्टमर,
ठीक है। और एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाले ऑप्शन को फिर से आप यस कीजिएगा, तो यहाँ पे आप एक ऑप्शन देखिएगा फॉर अमाउंट एडेड, ठीक है जी। फॉर अमाउंट एडेड, अगर इस ऑप्शन को हम यस कर देंगे और फिर से इसको सेव करेंगे, और फिर से जब हम अपना इंटरेस्ट कैलकुलेशन का रिपोर्ट देखेंगे, अभी हम गोटू का यूज कर रहे हैं, अंक जी गो टू इंटरेस्ट कैलकुलेशन, लेजर इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अब आप देखोगे तो आपका जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो रहा है ये अब 1 अप्रैल से हो रहा है। तो हमने जैसे ही फॉर अमाउंट एडेड वाला ऑप्शन यस किया तो उसी दिन से ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करना शुरू कर दिया जिस दिन से हमारा सेल हुआ था, जिस दिन का हमारा ट्रांजेक्शन हुआ था, ठीक है। तो अभी देखो पहले 30 डेज था, अभी 31 डेज हो गया, आपका अमाउंट भी चेंज हो गया। तो ये तो बात हो गई कि हम जिस दिन को सेल कर रहे हैं उसी दिन से इंटरेस्ट कैलकुलेट करवा रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने डेटर पार्टी को कोई टाइम पीरियड देते हैं, कोई क्रेडिट पीरियड देते हैं कि भाई तुम हमको इतना दिन तक पैसा दे देते हो तो हम तुम पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, और उस दिन के बाद से तुम पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो उस कंडीशन में हम इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हमको फिर से पार्टी के लेजर में आके थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। हम लेजर में आएंगे, सी कस्टमर, फिर से इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाला ऑप्शन को यस करेंगे, और अभी जो हम ऑलवेज रखे थे, एप्लीकेबिलिटी में ऑलवेज था, उसको हम चेंज करके पास्ट ड्यू डेट कर देंगे। मैंने बताया था कि आगे बताऊंगा पास्ट ड्यू डेट का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे हम पास्ट ड्यू डेट दे देंगे, और यहाँ पे बाई में जो 0 है वहां पे हम बताएंगे कि हम इस पार्टी को कितना दिन का क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं। मान लो हमने इसको 10 डेज का क्रेडिट पीरियड दिया है कि अगर आप 10 दिनों के भीतर हमको पैसा दे दोगे तो हम आप पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पे 10 दे देंगे, और बाकी सब वैसे ही रहेगा, एज इट इज रहेगा, और इसको हम सेव कर देंगे। अब फिर से जब हम अपना इंटरेस्ट कैलकुलेशन का रिपोर्ट देखेंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, लेजर, सी कस्टमर, अब आप देखोगे पीरियड जैसे हम चेंज करेंगे 1 अप्रैल से 1 मई, तो अब आपका इंटरेस्ट 11 अप्रैल से कैलकुलेट हो रहा है। दैट मीन्स कि 10 दिन का ये इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहा है। 10 दिनों के लिए हमने उसको एक पीरियड दिया था, ग्रेस पीरियड दिया था कि 10 दिन तक अगर आप हमको पैसा दे देते हो तो हम आप पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, तो ये 11 तारीख से करेंगे। सो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि अगर हम कोई टाइम पीरियड देते हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, अगर हम कोई टाइम पीरियड नहीं देते हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। लेकिन इंटरेस्ट कैलकुलेशन में कोई ना कोई टाइम पीरियड तो होता ही है। आप 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन का टाइम लाइन देते ही हो अपने कस्टमर्स को कि वो उस टाइम के भीतर आपको पैसा दे दे, उसके बाद आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे, राइट। तो इस तरीके से अगर टाइम आप पीरियड देते हो तो आप पास्ट ड्यू डेट का यूज कीजिएगा, अदरवाइज ऑलवेज का यूज कीजिएगा, राइट। तो वो कैसे आपको पता चलेगा, तो आपके क्वेश्चन में क्रेडिट पीरियड दिया होगा कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तो उस हिसाब से आप उसको सेट कर देंगे, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, बताइए। इंटरेस्ट कैलकुलेशन का 2 मेथड मैंने आप लोगों को बताया, ये चीजें समझ में आई या कंफ्यूजन है? अगर है तो पूछिए। सूरज, अभिषेक, रोहित, दिलीप, विकास, बताइए आप लोग, समझ में आया? जी सर। ठीक है। तो ऐसे ही आपको ये इनेबल करना होगा कंपनी फीचर में, फिर पार्टी के लेजर में, और इस तरीके से उसको सेट करना होगा। ये 2 मेथड होता है। जनरली पास्ट ड्यू डेट का यूज होता है, क्योंकि अगर कोई क्रेडिट पीरियड है तो वहां पे हम पास्ट ड्यू डेट का ही यूज करेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा टेक्निकल है, वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हम पार्टी के लेजर में ही क्या करते हैं, क्रेडिट पीरियड सेट कर देते हैं। अब मान लो हमारा सी कस्टमर है और इसके लेजर में एक ऑप्शन यहाँ पे होता है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, राइट। तो अगर हम यहाँ पे क्रेडिट पीरियड सेट कर दिए, मान लो यहाँ पे 10 डेज दे देते हैं, राइट, और इसको सेव करते हैं, और फिर जाके हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाले में भी 10 दिन दे देते हैं, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है।
तो आपको कहीं एक जगह ही सेट करना है, इस बात को ध्यान रखना है। या तो आप मेजर में सेट कर रहे हो तो यहाँ पे 0 दे दो, नहीं तो यहाँ पे 10 दे दो, और लेजर में मत दो, क्योंकि अगर दोनों जगह हम 10-10 देते हैं तब देखिए इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। फिर से हम आते हैं कैलकुलेशन वाला में। अब देखिए ये ठीक है, अब देखो इसमें तो ये 11 से कर रहा है क्योंकि ये ट्रांजेक्शन होने के बाद हमने चेंजेस किया, इसलिए इस पे इसका इफेक्ट नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे हम दूसरा एक एंट्री करेंगे, मान लो हम दोनों जगह क्रेडिट पीरियड दे दिए, लेजर में भी दे दिया, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में भी दे दिया, फिर से हम एक सेल्स का एंट्री बना रहे हैं, उसी पार्टी को उसी डेट में बेच रहे हैं। ओके, तो देखो इसमें क्या गड़बड़ हो जाता है। कस्टमर डेट ऑन शॉप 40 50। अब इसको सेव कर देते हैं। अब जब इसका हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन देखेंगे, अब ये दूसरा वाला बिल को देखो, यहां तो आपका 11 से हो रहा है, लेकिन यहां पे आप देखोगे यहां पे इस बिल में 21 से कर रहा है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि इस ट्रांजैक्शन को करने से पहले हमने दोनों जगह क्रेडिट पीरियड दे दिया था, जबकि नियम के अनुसार हमको कहीं एक ही जगह देना है। तो आप ये ध्यान रखना, बहुत सारे लोग क्या, मैक्सिमम लोग पार्टी के लेजर में ही क्रेडिट पीरियड सेट कर देते हैं। तो फिर इंटरेस्ट कैलकुलेशन का जो विंडो होगा, ये तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ दोनों जगह देने से क्या हुआ, दोनों जो ऐड कर दिया, 10 दिन 10 दिन 20 दिन ऐड कर दिया। तो ऐसा ना हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप पार्टी के लेजर में, अगर ये सी कस्टमर पार्टी के लेजर में अगर आपने यहां पे दे दिया 10 डेज, तो यहां पे आपको पास्ट ड्यू डेट तो देना है बट 0 देना है। ठीक है, अगर पार्टी के लेजर में सेट करते हैं, अगर वहां नहीं करते हैं तो यहां पे वो डेट बताना है और इसको सेव कीजिए। ठीक है, अब जैसे आप ये कीजिएगा, फिर से जब आप एंट्री कीजिएगा तो उसका इफेक्ट सही जाएगा। मान लो अब एक कपड़े को फिर से एक एंट्री कर रहे हैं, उसी पार्टी को बेच रहे हैं, सी कस्टमर एंड पर जो हमारा आइटम है रेट ऑन शॉप 75 पीस 50 रुपये का रेट रहेगा, और इसको सेव करते हैं। फिर से जब हम अपना रिपोर्ट देखेंगे अब देखो 3 बिंग हो गया, और इस बिंग का जो कैलकुलेशन हुआ अब 11 तारीख से हो रहा है, लेकिन पीछे वाला का 21 तारीख से ही करेगा। तो हाँ ठीक है, ये 1 जून तक का दिखा रहा है, ये नीचे वाले बिल से हमको मतलब है जो लास्ट टाइम में हम, तो ये 11 तारीख से कर रहा है। इस तरीके से आपको ये पैरामीटर सेट करना है, या तो आप पार्टी के लेजर में सेट करो, नहीं तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होंगे विंडो पे आपको सेट करना है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। जी सर। ठीक है, एंड इसी तरीके से क्रेडिटर पार्टी का भी कर रहे हैं, बाकी सारा पैरामीटर वही रहेगा, सिर्फ क्रेडिटर पार्टी में क्रेडिट बैलेंस आपको लेना है, डेटर में डेबिट बैलेंस, बस यही चेंजेस करना है, बाकी कुछ। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बाद अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, विंडो ओपन हो गई क्या? अब हम पोस्ट्यूमेंट प्रोसेस एंड सेंस प्रोसेस, आज का ये टॉपिक रहेगा। ये क्या होता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। पोस्ट्यूमेंट प्रोसेस, ये दोनों थोड़ा ये दोनों बाकी टॉपिक से थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको ध्यान से समझना आप लोग। परचेज प्रोसेस, देखिए हम लोग परचेज तो जानते हैं कि परचेज क्या होता है, सेल्स क्या होता है, लेकिन इसका एक पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है,
उसको कंप्लीटली हम लोग समझेंगे कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता क्या है। ओके, देखोगे बिलियन रहे वो एक ही बात बोलते हैं कि तरक्की करो, राजा हो जाओ, बस इतना ही बोलते हैं। अब तो राजा आप इस पीपीटीज में देखोगे तो इसमें सबसे पहले होता क्या है, प्लेस परचेज ऑर्डर विथ सप्लायर। मतलब कि हम अगर हमको परचेज करना है तो हम सीधे परचेज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब हम परचेज प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस की बात करते हैं तो उसमें एक पूरा का पूरा एक फ्लो होता है, एक तरीका होता है। तो वो स्टेप बाय स्टेप हम समझ रहे हैं कि वो क्या होता है। सबसे पहले हम परचेज ऑर्डर प्लेस करते हैं अपने सप्लायर को। जो हमारा सप्लायर है जिससे हम गुड्स परचेज करते हैं, उस सप्लायर को हम एक ऑर्डर प्लेस करते हैं। सबसे पहले परचेज नहीं कर रहे हैं, एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप देखोगे तो ऑर्डर प्लेस होने के बाद वो क्या करेगा, हमको गुड्स डिलीवर करेगा, हमको गुड्स भेजेगा। तो हम गुड्स रिसीव करेंगे। फिर रिसीव करने के बाद मान लो उस गुड्स में कोई खराबी निकल गई, कुछ डैमेज है या ब्रेकेज हो गया या खराब हो गया, किसी कारणवश कोई भी रीजन हो सकता है। तो उस कंडीशन में जो ब्रेकेज गुड्स है, खराब गुड्स है, उसको हम रिटर्न कर देंगे अपने सप्लायर को। तो ये रिटर्न गुड्स फॉर रिप्लेसमेंट, उसको हम रिटर्न कर देंगे रिप्लेसमेंट के लिए। फिर फाइनली रिटर्न करने के बाद वो हमको या तो बचा हुआ गुड्स जो डैमेज है उसके जगह पे नया गुड्स देगा या नहीं देगा, उतना कम का इनवॉइस हमको बना के देगा। तो वो फाइनली हमको परचेज का इनवॉइस बना के सेंड करेगा। तो हम रिसीव इनवॉइस फ्रॉम सप्लायर, हम सप्लायर से इनवॉइस रिसीव करेंगे। फिर रिसीव करने के बाद भी हमको कुछ उसमें से वापस करना है, गुड्स वापस करना है। जब परचेज का इनवॉइस आ गया उसके बाद में हम कुछ गुड्स रिटर्न करना चाहते हैं तो हम रिटर्न कर सकते हैं आफ्टर इनवॉइस, मतलब इनवॉइस जनरेट होने के बाद भी हम गुड्स रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन वो रिप्लेसमेंट नहीं होता है। रिप्लेसमेंट हम इनवॉइस आने, परचेज इनवॉइस आने से पहले कर सकते हैं। उस आने के बाद, उसके बाद हम परचेज रिटर्न होता है तो वो भी हम कर सकते हैं। और फाइनली परचेज रिटर्न करने के बाद जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचेगा उसका हम सप्लायर को पेमेंट कर देंगे। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है। अब यहां पे आप देखोगे तो बहुत सारे वाउचर्स इसमें यूज किए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम परचेज ऑर्डर प्लेस करेंगे तो उसके लिए हम परचेज ऑर्डर वाउचर में उसकी एंट्री करेंगे। पहले हम परचेज का ऑर्डर प्लेस करेंगे, उसकी एंट्री हम परचेज ऑर्डर वाउचर में करेंगे। फिर हमें गुड्स रिसीव होगा, तो जब हमें गुड्स रिसीव होगा तो उसकी एंट्री हम रिसिप्ट नोट वाउचर में करेंगे। ये सारे वाउचर्स दिए गए हैं टैली में जो मैं आपको इंप्लीमेंट करके बताऊंगा। फिर उसमें से अगर हम रिप्लेसमेंट के लिए भेजते हैं, अगर कुछ खराबी है, कोई कारणवश हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री हम रिजेक्शन आउट वाउचर में करेंगे। हम रिजेक्शन आउट कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो हमको परचेज का इनवॉइस देगा तो उसकी एंट्री हम परचेज इनवॉइस में करेंगे, जो हम नॉर्मली करते हैं। फिर उसके बाद भी अगर हमको उसमें से कुछ रिटर्न करना है तो उसकी एंट्री हम परचेज रिटर्न यानी कि डेबिट नोट वाउचर में करेंगे। और फिर फाइनली जब हम पेमेंट करेंगे तो उसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर में करेंगे। पेमेंट वाउचर एंड परचेज वाउचर, ये दोनों से आपको अवगत है, आपको पता है। आपके लिए नया परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन आउट एंड डेबिट नोट है। तो ये एक पूरा तरीका है। सबसे पहले परचेज ऑर्डर होगा, परचेज ऑर्डर वाउचर से, फिर गुड्स आएगा, रिसीव होगा रिसिप्ट नोट वाउचर से। फिर गुड्स को अगर रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, डैमेज है तो उसकी एंट्री रिजेक्शन आउट वाउचर में होगा। फिर फाइनली परचेज इनवॉइस रेज होगा, उसकी एंट्री परचेज इनवॉइस में करेंगे, परचेज वाउचर में करेंगे। फिर अगर गुड्स परचेज के बाद अगर गुड्स को वापस कर रहे हैं तो वो हमारा परचेज रिटर्न होता है, उसकी एंट्री हम डेबिट नोट वाउचर में करेंगे। फिर फाइनली पेमेंट हम सप्लायर को पेमेंट करेंगे पेमेंट वाउचर से।
तो ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, ये 6 स्टेप का एक प्रोसेस। क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को? यस सर। बताइए, आपको कुछ बताइए, समझ में आया या कुछ पूछना चाहते हैं इससे रिलेटेड? अगर मन में कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछिए। आ गया सर समझ में। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब सीधा टैली में जाते हैं और देखते हैं कि ये टैली में इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। वो अभी अब टैली में सबसे पहले हम परचेज करेंगे तो क्रिएटर पार्टी हम बना लेते हैं। राजीव इंटरप्राइजेस सप्लायर, ये हमारा सप्लायर है, क्रिएटर पार्टी, या हम इसको क्रिएटर ऐसे लिखते हैं। ठीक है, सन्ड्री क्रिएटर। नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि आप कब तक फ्री हो जाएंगे तो हम लोग बैठेंगे साथ। मतलब मैं ये बोल रहा था कि हम लोग 12:30 से अभी 11:48 हो रहा है अभी दूसरा हाँ, सेशन चल रहा है। ये लोग हैं। हाँ, ये लोग का है तो चल रहा है, तो इसमें मैं परचेस प्रोसेस बता रहा हूँ। तो मतलब हम उससे पीपीटीज देखेंगे, मतलब आपके साथ इतना प्रैक्टिकली तो करने का जरूरत नहीं। तो 12:30 से बैठे, 12:30 से लेकर 2 बजे तक, लंच तक। तो उस टाइम में कोई दूसरा काम मत रखिएगा, अभी जो है अभी निपटा लीजिए, ठीक। और 12:30 तक इस सेशन को कंप्लीट करके और फिर हम लोग 2 घंटा 2 बजे तक 2 सवा 2 बजे तक बैठ जाएंगे। तो इसको हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर में रखेंगे, ठीक है। अब इसमें आप प्राइस लेवल एक्टिवेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, अगर कोई क्रेडिट पीरियड आपको वो दे रहा है आपका सप्लायर, तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। अब ये बताने की जरूरत नहीं है, ये सब ऑलरेडी बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट, अगर आप पे वो आपका सप्लायर आपसे इंटरेस्ट भी लेता है तो वो भी आप सेट कर सकते हैं, ये भी बताया गया है। तो ये सब इसमें एक्टिवेट अभी नहीं कर रहे हैं, सीधे हमारा पर्पस है प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस की, तो उसका हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, राइट। तो इसको हम स्किप करके सेव कर देते हैं। अब सीधे आते हैं, हम क्या करते हैं, 1 अप्रैल 2022 को एक परचेज ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं अपने सप्लायर को। तो परचेज ऑर्डर भाई कहां से आएगा, तो आप यहाँ पे आप परचेज देख रहे हो, राइट। F9 परचेज दिख रहा है, परचेज ऑर्डर यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे उसके नीचे F10 अदर वाउचर्स दिया हुआ है। जैसे आप F10 करोगे ना, यहाँ पे आप टाइप करोगे परचेज ऑर्डर, तो वो बाय डिफॉल्ट तो नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे आप शो इनएक्टिव करोगे और फिर टाइप करोगे परचेज ऑर्डर, तो वो आपको दिख जाएगा। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल F9 होता है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। कंट्रोल F9 परचेज ऑर्डर, या यहाँ पे देखो परचेज दिया हुआ है, यहाँ पे एरो दिया हुआ, एरो पे क्लिक करोगे तो परचेज ऑर्डर यहाँ भी आपको दिख जाएगा। एंटर करोगे तो अभी ये इनएक्टिव है, इसलिए काम नहीं कर रहा है।
तो उसको एक्टिव करने के लिए अदर वाउचर्स में जाके तो इनएक्टिव को क्लिक करके परचेस ऑर्डर पे जैसे आप क्लिक करोगे ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब पार्टी नेम क्या है? तो पार्टी का हमने बनाया था राजीव इंटरप्राइजेस। इसको हम एक परचेज ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। के बाद परचेज लेजर में हमारा एक परचेज का लेजर बना लेते हैं, परचेज अकाउंट बना लेते हैं अंडर परचेज। ठीक है, और नेम ऑफ आइटम, किस किस आइटम का आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो। तो मान लो हम डेटॉल सॉप के लिए ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, कहाँ रखेंगे? मेन लोकेशन में ही रखेंगे, 5000 डेटॉल सॉप। ठीक है, रेट आ गया 40। रेट आप चेंज करना चाहते हो, मान लो इस बार 42 का रेट हो गया तो चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा आइटम क्या है? कोई भी आइटम आपका हो सकता है जिसका आप परचेज ऑर्डर, जैसे एलजी रेफ्रिजरेटर, ये भी आप उससे परचेज करोगे। तो ये हम लेते हैं एलजी रेफ्रिजरेटर। कहाँ पे रखेंगे? तो मेन लोकेशन में रखेंगे। कितना का? तो 20 पीस का ऑर्डर कर रहे हैं, 15,000। इस बार मान लो 15,200 इसका रेट हो गया, रिवाइज कर दिए। फिर तीसरा आइटम भी ले सकते हैं, जो जो आइटम आपको परचेज करना है जिसके लिए आपने ऑर्डर बनाया है। तीसरा आइटम हमारा सैमसंग टीवी 42 इंच का है। ठीक है, कौन से गोडाउन में रखेंगे? मेन लोकेशन में रखेंगे। कितना क्वांटिटी? तो ये 15 क्वांटिटी में हम ले रहे हैं। 56,090 इसका रेट था, अभी थोड़ा कम हो गया, अभी ये 55,500 हो गया, तो थोड़ा कम कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जीएसटी का लेजर लगाएंगे, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी का लेजर नहीं बना है, यहीं पे हम क्रिएट कर लेते हैं। जीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी सेंट्रल टैक्स, इफ इनपुट जीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी स्टेट टैक्स, सेव। ठीक है, और इस बिल को हम सेव कर देंगे। ये कितना का हमने ऑर्डर प्लेस किया? 13,71,700 का एक ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब ऑर्डर तो प्लेस हो गया। अब ऑर्डर प्लेस होने के बाद पार्टी ने हमको गुड्स भेजा, हमारे पास गुड्स आया, डिलीवर्ड हुआ, वहां से हमारे पास रिसीव होगा। अब उसकी एंट्री हम कौन से वाउचर में करेंगे? तो बताइए फटाफट। क्या हुआ, इतना टाइम क्यों लग गया? रोहित बताओ भाई। सूरज, अभिषेक, विकास, बताइए कौन से वाउचर में होगी एंट्री? सूरज, आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी आप सबको? सब म्यूट करके बैठे हुए हैं। हाँ, कौन से वाउचर में? अभिषेक, आप ऑफिस में हो क्या? जी सर। तो आप मेरे पास क्यों नहीं आए? सर यहाँ कुछ काम आ रहा है। चलो ठीक है। तो इसकी जो एंट्री होगी वो होगी रिसिप्ट नोट वाउचर में। फिर से वाउचर में जाएंगे, F10 करेंगे, अदर वाउचर, यहाँ पे शो इनएक्टिव करेंगे और यहाँ पे रिसिप्ट नोट वाउचर का यूज, अंक F9 इसका शॉर्टकट की होता है। रिसिप्ट नोट में को एक्टिवेट करेंगे। अब कब हमको रिसीव हो रहा है? तो मान लो ये हमको 2 तारीख को रिसीव हो रहा है, 2 तारीख कर दिए। पार्टी कौन सा? पार्टी वही रहेगा, राजीव इंटरप्राइजेस। और जैसे आपको करना क्या, सिर्फ आपको यहाँ पे ऑर्डर नंबर पकड़ना है। आपका ऑर्डर नंबर क्या था? 1 था। जैसे आप ऑर्डर नंबर पकड़ के इसको एंटर करोगे, देखो सारा इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपका सारा इंफॉर्मेशन आ गया। सिर्फ ऑर्डर नंबर को आपको पकड़ना है। ऑर्डर नंबर आपने पकड़ा, यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन आ गया। और इसको मान लो ये पूरा का पूरा अगर आपको डिलीवर कर रहे हैं तो पूरा का पूरा लेते हुए हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। उतना का गुड्स हमको रिसीव हो गया। ये गुड्स हमको रिसीव हो गया। अब उसके बाद मान लो इसमें कुछ डैमेज है, कुछ इसमें खराबी निकल गया, उसको हमको वापस करना है, पार्टी को वापस करना है। तो वो हम कैसे करेंगे?
तो वो हम एंट्री करेंगे रिजेक्शन आउट वाउचर में। तो हम फिर से अदर वाउचर में जाएंगे, रिजेक्शन आउट यहाँ पे दिया हुआ है, कंट्रोल F5 एंटर। ठीक है, अब 5 तारीख को मान लो या 3 तारीख को रिजेक्शन आउट कर रहे हैं, तो लेजर नेम में वही होगा, राजीव कस्टमर क्रेडिटर, सॉरी राजीव इंटरप्राइजेस क्रेडिटर। और क्या क्या आइटम आप वापस कर रहे हो, तो आप मान लो आपने डेट ऑन शॉप कितना परचेज किया था, 5000 पीस आपको आया था, इसमें से हम मान लो 1000 सॉरी 1000 ज़्यादा हो जाएगा, इसमें 500 हम वापस कर रहे हैं, रेट वही रहेगा। और दूसरा जो आइटम था सैमसंग टीवी 42 इंच का, ये एक पीस इसमें से ब्रेकेज हो गया, तो एक इसमें से हम वापस कर रहे हैं, रेट वही रहेगा, रेट में कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ पे जीएसटी का लेजर नहीं लगेगा। ठीक है, और इसको हम सेव कर देंगे, तो ये रिजेक्ट हो गया। अब इसका रिपोर्ट कहाँ पे दिखेगा हमको, तो इसका रिपोर्ट हमको देखने के लिए जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स बुक। ठीक है, यहाँ पे परचेज रजिस्टर, ये तो परचेज का दिखेगा, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, फिर से देखिए कहाँ पे जाना है, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और यहाँ पे आपको दिखेगा परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग को आप करोगे, यहाँ पे एंटर करोगे, और जैसे ऑल ऑर्डर्स पे जाओगे, यहाँ पे देखो दिख रहा है डेट, पूरा कहानी, जैसे एंटर प्रेस करोगे पूरा कहानी आपको दिख जाएगा। क्या दिखा कि राजीव इंटरप्राइजेस को आपने ऑर्डर किया 5000 पीस का, उसने पूरा का पूरा 5000 दिया। ठीक है, और रिजेक्शन आउट आपने 500 पीस वापस कर दिया। तो ये आपको यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी था आपका 5000, बैलेंस बच कितना क्वांटिटी है 500, क्योंकि 500 आपने वापस किया है, तो ये बैलेंस क्वांटिटी यहाँ पे दिख रहा है। उसी तरीके से सैमसंग का आप देखोगे 15 का ऑर्डर था, 15 रिसिप्ट हुआ, 1 रिजेक्शन आउट हुआ, तो बैलेंस क्वांटिटी 1, यानी कि 1 आपने वापस कर दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसका रिपोर्ट देख सकते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, अब वो फाइनली परचेज का बिल आपको भेजेगा, तो उसकी एंट्री हम परचेज वाउचर में करेंगे। मान लो उसका इनवॉइस नंबर 0212 है, और ये इसको 5 कर देते हैं, 5 तारीख को ये आ रहा है मेरे पास, पार्टी वही रहेगा राजीव इंटरप्राइजेस। और फिर हम यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर को पकड़ेंगे, जैसे ट्रैकिंग नंबर को पकड़ेंगे देखिए सारा इंफॉर्मेशन आ गया। अब 4500 आ गया, 500 हमने रिजेक्ट किया था, तो देखिए वो उसको घटा दिया और 4500 ही यहाँ पे आ रहा है। अगर तो इस तरीके से आपको परचेज का इनवॉइस यहाँ पे 14 नॉज आ रहा है, 1 नॉज हमने वापस कर दिया था, रिजेक्शन आउट कर दिया था, तो देखिए उस हिसाब से आ रहा है, सारा इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ गया, और इसको हम तो ये हमारा परचेज। अब इसके बाद भी मान लो परचेज के बाद भी हमको कुछ वापस करना है, हमको लगता है कि नहीं हमको ज्यादा आ गया, थोड़ा सा वापस कर देते, तो परचेज के बाद अगर आप वापस करोगे तो उसकी एंट्री होगी परचेज रिटर्न, यानी कि डेबिट नोट वाउचर में। तो डेबिट नोट कैसे आएगा, फिर से F10 में जाइएगा और यहाँ पे डेबिट नोट टाइप कीजिएगा, Alt F5 इसका शॉर्टकट की होता है डेबिट नोट। अब पार्टी डेट चेंज कर लेते हैं, मान लो अगले दिन हम वापस कर रहे हैं, परचेज रिटर्न कर रहे हैं, तो पार्टी हमारा वही होगा राजीव इंटरप्राइजेस। और यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ट्रैकिंग नंबर खत्म, परचेज होने के बाद ट्रैकिंग नंबर खत्म हो जाता है। ठीक है, अब सीधे लेजर अकाउंट में हम परचेज रिटर्न रखेंगे, तो यहाँ पे एक नया लेजर बना लेते हैं, परचेज रिटर्न। ये भी परचेज अकाउंट के अंडर में ही आता है। और बाकी यहाँ पे टाइप्स ऑफ सप्लाई में गुड्स रखते हुए नेम ऑफ आइटम क्या क्या वापस कर रहे हैं, तो डेट ऑन शॉप वापस कर रहे हैं। ठीक है, अब डेट ऑन शॉप यहाँ पे देखिए ट्रैकिंग नंबर तो आएगा नहीं, लेकिन ऑर्डर नंबर आएगा, ऑर्डर नंबर पकड़िएगा ना, तो अब देखिए 500 पीस ये इसलिए दिखा रहा है कि ऑलरेडी आपने किया था, राइट। तो यहाँ पे हम कितना वापस कर रहे हैं, तो 100 पीस और कर रहे हैं, तो यहाँ पे 100 दे देंगे ऑर्डर नंबर पकड़ के, क्योंकि उसी ऑर्डर नंबर में हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं, उसी ऑर्डर के में ये सेट ऑफ हो जाएगा। और फिर दूसरा जो हमारा था आइटम सैमसंग टीवी 42 इंच, इसमें भी मान लो हम 1 पीस और वापस कर रहे हैं, तो 1 नॉज यहाँ पे दे देते हैं और इसको
हम यहाँ पे जीएसटी का लेजर लगाएंगे, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, ये लेजर भी हमको लगाना पड़ेगा और इसको सेव कर देंगे। अब इसका इफेक्ट देखिए क्या पड़ेगा। अब जब अपना रिपोर्ट देखिएगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, परचेज प्रोसेस का जो भी देखना है परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में दिखेगा। अब यहाँ पे जब आप ऑल ऑर्डर देखिएगा तो देखिए अब आपको पूरा कहानी समझ में आ जाएगा। पहले क्या था, 500 पीस बैलेंस क्वांटिटी था, अभी 600 हो गया। क्यों हो गया, 5000 का ऑर्डर था, 5000 पूरा आया, 500 वापस कर दिए, ठीक है, तो 4500 बचा, 4500 पूरा परचेज किए, बाद में 100 पीस और वापस कर दिए, तो अब बैलेंस क्वांटिटी आपका 600 पीस हो गया। उसी तरीके से सैमसंग टीवी 15 नॉइज का ऑर्डर था, 15 आया, एक वापस किए, 14 बचा, 14 परचेज किए और एक उसके बाद परचेज रिटर्न किए, तो अब 2 नॉइज क्वांटिटी बच गई। तो इस तरीके से आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे परचेज बिल पेंडिंग अगर देखना है आपको, कोई बिल पेंडिंग नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा है, सिर्फ ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है। अब फाइनली हम पार्टी को क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, उसका एंट्री पेमेंट वाउचर F5, मान लो हम 10 तारीख को पेमेंट कर रहे हैं, अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और पार्टी कौन सा है, राजीव इंटरप्राइजेस, और इसका क्या है, अगेंस्ट रेफरेंस, ये पूरा 12,32,476 रुपये पूरा का पूरा पेमेंट कर देते हैं और इसको हम भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, हमने सेट किया था। अब इसका लेजर का रिपोर्ट कैसे देखा जाता है, तो लेजर रिपोर्ट देखने के लिए आप अल्ट जी कर सकते हैं, यहाँ पे लेजर टाइप कीजिएगा, तो यहाँ पे लेजर रिपोर्ट में जाना है आपको, ठीक है। तो लेजर रिपोर्ट में आपको आना है लेजर वाउचर, किसका आपका देखना है, राजीव इंटरप्राइजेस, और राजीव इंटरप्राइजेस का जब आप देखोगे तो सॉरी रहीम का खोलूंगा, राजीव इंटरप्राइजेस का देखोगे पूरा का पूरा पीरियड, तो आपको कहानी समझ में आ जाएगा। तो कहानी देखिए, आपने परचेज जो किया था, रिजेक्शन आउट होने के बाद जो परचेज हुआ वो अमाउंट था 12,92,680 रुपया, फिर उसके बाद आपने वापस किया 60,204 रुपया का, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस कर दिया, 60,204 को माइनस कर दिया, जो आपने डेबिट नोट किया था, परचेज रिटर्न किया था, तो 12,92,680 में से 60,204 को माइनस किया तो कितना इसका बचा, 12,32,476 रुपया। आप यहाँ पे कंट्रोल एन करके कैलकुलेशन करोगे, जो आपका परचेज अमाउंट था 12,92,680, इसमें से माइनस हुआ 60,204 रुपया का आपने माल वापस कर दिया, आपका बचा 12,32,476 और वही पैसा आपने यहाँ पे पेमेंट किया। अब तो ये बैलेंस दोनों डेबिट बराबर क्रेडिट बराबर हो गया, क्लोजिंग बैलेंस 0 हो गया। तो इस तरीके से रिपोर्ट देखना और समझना भी है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों हम 12,32,476 ही उसको पे किए, तो ये आपको देख के समझना है। और ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया, उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। तो आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक बार प्लीज अपना इनपुट बताइए, समझ में आया सबको या कोई कंफ्यूजन है अभी भी, बताइए फिर आगे बढ़ते हैं। क्या सर समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। सर पीपीटी मिल जाएगा तो सर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा। पीपीटीज तो नहीं प्रैक्टिस मिलेगा करना। अभिषेक, पीपीटीज नहीं मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, प्रैक्टिस सेट सबको भेजूंगा मैं सेशन, पूरा सेशन कंप्लीट होने के बाद, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। पीपीटीज तो ओके खैर सर। वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये जो ढंग से प्रोवाइड कराया जाता है ये शेयरेबल नहीं होता है, ताकि प्रैक्टिस सेट जरूर दूंगा, आप प्रैक्टिस सेट देख के बनाइएगा। वीडियो तो रिकॉर्डेड है, जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम है वीडियो देखिए, उसके बाद भी दिक्कत होगा आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस प्रोसेस के बाद अब सेल्स प्रोसेस में हम आते हैं। परचेज प्रोसेस की तो हमने बात कर ली। तो देखिए, जैसे परचेज प्रोसेस है ना, वैसा ही सेल्स प्रोसेस होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ वाउचर्स चेंज हो जाते हैं एंट्री करने वाला। चलिए उसके पीपीटीज को भी ओपन करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे सेल्स प्रोसेस का भी वही प्रोसीजर है, इसमें कुछ नया नहीं होता है, सिर्फ वाउचर्स चेंज हो जाते हैं। चल, तो ये देखिए,
जैसे परचेज प्रोसेस था वैसे ही सेल्स प्रोसेस है, इसमें भी 6 स्टेप्स है। इसमें क्या होता है, वहां पे हम परचेज ऑर्डर अपने सप्लायर को प्लेस कर रहे थे। यहाँ पे कंडीशन क्या होगा कि जो हमारा बायर है, जो हमारा कस्टमर है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, रॉयल कस्टमर है, जो भी सेगमेंट का है, वो हमको एक सेल्स ऑर्डर इशू करेगा, हमारे लिए वो सेल्स ऑर्डर होगा। ठीक है, तो जब हमें कोई ऑर्डर मिलेगा सेल के लिए तो वो होगा हमारा सेल्स ऑर्डर। वहां पे क्या होता था, वहां पे हम अपने क्रेडिटर पार्टी को एक परचेज ऑर्डर दे रहे थे बिकॉज हमको परचेज करना था। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ हमको सेल करना है, तो यहाँ पे हमारा हमको जो ऑर्डर आएगा वो आएगा हमारे बायर से सेल्स ऑर्डर। फिर उसके बाद जब हमको ऑर्डर रिसीव होगा उसके बाद फाइनली हम गुड्स को सेल करेंगे, यानी कि गुड्स भेजेंगे। सेल तो अभी नहीं कर रहे हैं, अभी भेज रहे हैं गुड्स, तो वो होता है सेंड गुड्स। यहाँ पे देखो सबसे पहले रिसीव सेल ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से सेल्स ऑर्डर रिसीव करेंगे। उसके बाद हम सेंड गुड्स, गुड्स को कस्टमर को भेजेंगे। उसके बाद अगर उसमें कोई डैमेज है या कोई खराबी निकलता है तो वो कस्टमर क्या करेगा, गुड्स हमें वापस भेजेगा रिप्लेसमेंट के लिए। तो वो हम उसकी एंट्री हम कौन से वाउचर में करेंगे वो आगे बताऊंगा। तो वहां पे हमारा रिप्लेसमेंट होगा, रिसीव एनी रिटर्न्स ऑफ रिप्लेसमेंट। फिर उसके बाद फाइनली रिप्लेसमेंट होने के बाद जो बचा हुआ क्वांटिटी होगा उसका हम सेंस इनवॉइस रेज करेंगे, सेंड सेंस इनवॉइस टू कस्टमर को सेंस का इनवॉइस भेजेंगे। फिर फाइनली अगर वो उसके बाद भी कोई रिटर्न करता है, सेंस इनवॉइस जनरेट होने के बाद भी वो रिटर्न करता है तो वो सेंस रिटर्न होता है, तो हम वो रिसीव करेंगे, गुड्स को रिसीव करेंगे सेंस रिटर्न। और फिर फाइनली जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा उसका पेमेंट हमारा बायर हमको कर देगा, तो उसकी वो हम रिसीव करेंगे पैसा। अब ये कौन कौन से वाउचर्स इसमें यूज किए जाते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे, जो हमें सेंस ऑर्डर आएगा उसकी एंट्री हम सेंस ऑर्डर वाउचर में करेंगे। फिर जब हम गुड्स भेजेंगे तो उसकी एंट्री हम डिलीवरी नोट वाउचर में करेंगे। फिर कोई रिप्लेसमेंट है, डैमेज है, वापस आता है तो वो हमारे लिए रिजेक्शन इन होगा, बिकॉज रिजेक्ट होके हमारे पास आ रहा है, इन हो रहा है, वहां पे आउट हो रहा था। देखिए वहां पे परचेज ऑर्डर था, यहाँ पे सेंस ऑर्डर हो गया, वहां पे रिसिप्ट नोट था, यहाँ पे डिलीवरी नोट हो गया। वहां पे रिजेक्शन आउट होता था, यहाँ पे रिजेक्शन इन हो गया। फिर वहां पे परचेज इनवॉइस रेज होता था, यहाँ पे हम सेंस इनवॉइस रेज करेंगे। फिर जब वहां पे परचेज रिटर्न होता था उसकी एंट्री हम डेबिट नोट वाउचर में करते थे, यहाँ पे जब हमें सेंस रिटर्न आएगा तो उसकी एंट्री हम क्रेडिट नोट वाउचर में करेंगे। और वहां पे हम पेमेंट करते थे अपने क्रेडिटर को, यहाँ पे पेमेंट रिसीव होगा तो उसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। तो ये सिर्फ वाउचर का डिफरेंस है, प्रोसेस वही होता है, वाउचर का सिर्फ डिफरेंस है, वाउचर चेंज हो जाते हैं। तो एक बार मैं फिर से बता दूं, जब हम ऑर्डर रिसीव करेंगे सेंस का उसकी एंट्री हम सेंस ऑर्डर वाउचर में करेंगे। जब हम गुड्स भेजेंगे ऑर्डर के बाद तो उसकी एंट्री हम डिलीवरी नोट वाउचर में करेंगे। फिर जब हमें कोई रिप्लेसमेंट आएगा, गुड्स डैमेज होता है, हमारा कस्टमर वापस करता है, उसकी एंट्री हम रिजेक्शन इन वाउचर में करेंगे। फिर फाइनली हम सेंस का इनवॉइस बनाएंगे, उसकी एंट्री हम सेंस वाउचर में करेंगे। फिर फाइनली उसके बाद भी सेंस करने के बाद, इनवॉइस बनाने के बाद भी कोई रिटर्न आता है, गुड्स वापस आता है, तो उसकी एंट्री हम क्रेडिट नोट वाउचर यानी कि सेंस रिटर्न क्रेडिट नोट वाउचर में करेंगे। और फिर फाइनली जो अमाउंट बचेगा बनेगा हमारे ग्राहक के ऊपर, वो हमको पेमेंट करेगा, उसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को प्रोसेस? प्लीज एक बार कंफर्म कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं टैली में इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। यस सर। गुड, अब हम सीधे टैली में आते हैं और देखते हैं कि टैली में इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो हम एक नया कस्टमर बना लेते हैं, वहां पे हमारा क्रिएटर था, यहाँ पे हम एक डेटर पार्टी बना, विधि इंटरप्राइजेज, विधि इंटरप्राइजेज एक हमारा डेटर पार्टी है। और ये सन्नी डेटर है, इसको सेव कर। अब 1 अप्रैल को हम क्या कर रहे हैं, हमको ये विधि इंटरप्राइजेज से एक ऑर्डर आता है, सेल्स का ऑर्डर आता है 1 अप्रैल को। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम डेट चेंज करेंगे 1 अप्रैल। उसके बाद हम इसकी एंट्री सेल्स ऑर्डर वाउचर में करेंगे। तो सेल्स ऑर्डर वाउचर में आपको जाना है, अदर वाउचर का यूज कीजिए और यहाँ पे शो इनएक्टिव कर देना है, सारा वाउचर दिखेगा। जैसे आप सेल्स ऑर्डर कंट्रोल F8 इसका शॉर्टकट की होता है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। शॉर्टकट की जितना याद रखिएगा आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा आगे चल के। ठीक है, अब पार्टी नेम,
पार्टी नेम क्या है, तो विधि इंटरप्राइजेस, विधि इंटरप्राइजेस दे दिए। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर नंबर का एक कॉलम आपको दिख रहा है, क्या बात, ऑर्डर नंबर आपको कॉलम दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑर्डर नंबर, जैसे मान लीजिए आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा ऑर्डर नंबर ORD/001, ये आपका ऑर्डर नंबर हो गया। गुड मॉर्निंग, ठीक है। उसके बाद सेंस लेजर में सेंस अकाउंट, फिर पार्टी का नाम, किस पार्टी से ये ऑर्डर आपको रिसीव हो रहा है, तो वो पार्टी विधि इंटरप्राइजेस, सॉरी पार्टी का नाम तो हमने ऊपर दे दिया। वो आइटम क्या क्या है, जिस आइटम का आपको ऑर्डर रिसीव हो रहा है, तो वो आइटम आप उस आइटम को क्रिएट करना होगा जिस आइटम का ऑर्डर आपको रिसीव हो रहा है। तो हम मान के चलते हैं हमारे पास ये बना होंडा सिटी कार है, इसका ऑर्डर हमको रिसीव हो रहा है, तो एक कौन से गोडाउन में हम रखेंगे, मेन लोकेशन में ही रखेंगे। एक पीस का ऑर्डर हमको रिसीव हो रहा है, इसको थोड़ा बढ़ा देते, 3 पीस कर देते, 3 नोज कर देते। अब इसका रेट क्या था, तो इसका रेट था 12 लाख रुपया, तो हम इसको 12 लाख रुपया दे देते हैं, 1 लाख 20 या 12 लाख, ठीक है। 3 लॉस का हमको इसका ऑर्डर आ रहा है। इसके साथ अगर कोई दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कोई आइटम है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए दूसरा आइटम इसके साथ साथ क्या है कि सैमसंग रेफ्रिजरेटर 265 लीटर का ये आइटम है, इसका भी ऑर्डर हमको रिसीव हो रहा है। तो हम कौन से गोडाउन में रखेंगे, तो मेन लोकेशन में ही रखते हैं। मान लीजिए 50 नॉस का ये हमको ऑर्डर रिसीव हो रहा है। ये कह रहा है कि इतना आपके पास नहीं है, तो थोड़ा कम कर देते हैं, इसको हम 20 नॉस कर देते। ये एक्चुअली इतना आइटम नहीं है, कोई बात नहीं, ये नेगेटिव जा रहा है, दैट मीन्स कि इतना आइटम हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो उससे कोई बात नहीं है, हम एज एग्जाम्पल ये समझ रहे हैं, ठीक है। 50 नॉस, इसका रेट क्या है भाई, तो इसका रेट है 16,500, हम यहाँ पे 16,500 दे देते हैं, ठीक है। और इसके बाद इस पे हम जीएसटी लगाएंगे, आउटपुट CGST। अब सेल्स है तो यहाँ पे आउटपुट लगेगा, परचेज प्रोसेस में इनपुट लगता था, आउटपुट SGST, और इसको हम सेव कर देंगे। 54,33,000 का ऑर्डर हमको रिसीव हो रहा है। अब इसका रिपोर्ट आपको देखना है तो आप अंत G GoTo का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सेल्स ऑर्डर वाउचर में जाके आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको रिपोर्ट दिख जाएगा, सेल्स ऑर्डर वाउचर में क्या है, या मैंने जो दूसरा मेथड आपको बताया था, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, और यहाँ पे देखिए पहले परचेज का परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में देख देते, अब सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, और यहाँ पे जैसे ऑल ऑर्डर कीजिएगा ये ऑर्डर आपको दिख जाएगा। अब देखिए विधि इंटरप्राइजेज 3 नॉस का ऑर्डर है 36 लाख 12 लाख के रेट से, ये दिख रहा है। 3 होंडा सिटी कार है, और सैमसंग रेफ्रिजरेटर ये कितना है 50 नॉस है, इसका रेट क्या है 16,500, 8,25,000 का ये ऑर्डर आपको रिसीव हुआ है। अब इसके बाद ऑर्डर रिसीव होने के बाद हम गुड्स को भेजेंगे अपने पार्टी वाउचर में गए। अब गुड्स भेजेंगे तो उसकी एंट्री हम कौन से वाउचर में करेंगे, तो उसकी एंट्री हम डिलीवरी नोट वाउचर में करेंगे। तो हम यहाँ पे अदर वाउचर में जाएंगे, यहाँ पे डिलीवरी नोट टाइप करेंगे, शो इनएक्टिव करेंगे, और डिलीवरी नोट आपका यहाँ पे दिख जाएगा। अब F8 इसका शॉर्टकट की होता है, डिलीवरी एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पे किस डेट में, मान लीजिए नेक्स्ट डे हम इसको भेज रहे हैं 2 तारीख को, पार्टी क्या, पार्टी वही रहेगा विधि इंटरप्राइजेस, और सिर्फ आपको ऑर्डर नंबर को ट्रैक करना है। जस्ट यू हैव टू ट्रैक योर ऑर्डर नंबर एंड ऑल इंफॉर्मेशन विल बी कम हियर कंप्लीटली, मतलब ये कंप्लीटली आ जाएगा। इसको आपको सिर्फ ऑर्डर नंबर को ही ट्रैक करना है। तो ऑर्डर नंबर को यहाँ पे जैसे आप ट्रैक कीजिएगा, देखिए ये सारा इंफॉर्मेशन आपका यहाँ पे आ गया। होंडा सिटी कार 3 नॉस एंड सैमसंग रेफ्रिजरेटर 50 नॉस, इतना पूरा का पूरा आप डिलीवर कर रहे हैं। क्या देखिए इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन हो सकता है, अगर मान लीजिए आप डिलीवर पूरा नहीं कर रहे हैं तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। हम मान के चलते हैं कि हम यहाँ पे 2 नॉस ही डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, हम 3 नहीं कर रहे हैं, हमको 3 का ऑर्डर है बट हमारे पास 3 नहीं था, हम 2 ही कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे 2 कर देंगे। इसको चेंज भी कर सकते हैं अगर हम उसमें कम क्वांटिटी भेज रहे हैं तो, राइट। तो हम यहाँ पे 2 कर देते हैं, और बाकी सैमसंग रेफ्रिजरेटर पूरा का पूरा 50 भेज रहे हैं, तो इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, और GST वगैरह सब आपका आ जाएगा। और इसको हम ठीक है, हमने ये ऑर्डर पूछ रहा है यूएविंग जनरेट करना है, हमको अभी नहीं करना है, नो कर देंगे। ये ऑर्डर हमने, ऑर्डर जो हमको आया उसका हमने डिलीवर्ड
गुड्स कर दिया। अब थर्ड पोजीशन में क्या होगा कि वो हमको वापस भी कर सकता है, कुछ गड़बड़ हो या डिफीट हो, रिप्लेसमेंट के लिए वो हमको वापस भी कर सकता है। तो वो हमको कुछ गुड्स वापस कर रहा है, तो उसकी एंट्री हम करेंगे रिजेक्शन इन वाउचर में। तो रिजेक्शन इन कैसे आएगा, फिर से F10 के पास जाएंगे, सो इनएक्टिव, और यहाँ पे टाइप करेंगे रिजेक्शन इन, कंट्रोल F6 इसका शॉर्टकट की होता है। अब रिजेक्शन इन कर रहे हैं, तो मान लो नेक्स्ट डे वो हमको रिजेक्ट किया, 3 तारीख को आया, अंग्रेजर में पार्टी का नाम ही रहेगा विधि इंटरप्राइजेस, एंड नेम ऑफ आइटम, क्या रिजेक्शन कर रहा है, तो वो जो आइटम था शायद कौन सा आइटम था, कुछ आइडिया है, सैमसंग रेफ्रिजरेटर, हाँ ये आइटम था, सैमसंग रेफ्रिजरेटर 265। हम होंडा सिटी जो कार है वो हम उसमें से कोई रिप्लेसमेंट नहीं आया है, सिर्फ सैमसंग रेफ्रिजरेटर से रिप्लेसमेंट आया है। तो यहाँ पे देखिए ट्रैकिंग नंबर आ जाएगा, कितना रिप्लेसमेंट आया, कितना वापस किया, तो मान लीजिए इसमें से वो 5 पीस 5 नॉस वापस किया, और उसके बाद यहाँ पे कोई जीएसटी का लेजर नहीं लगता है, इसको हम सेव करें। अब रिजेक्ट होने के बाद अब हम इसका रिपोर्ट देखेंगे, तो रिपोर्ट देखने के लिए फिर से वही फ्लो है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री एंड सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, ऑल ऑर्डर्स। यहाँ पे आप देखोगे तो आप देखो होंडा सिटी कार सेल्स डिलीवरी नोट यहाँ 2 हुआ, एक इसका बैलेंस दिखा रहा है, तो ऑर्डर 3 था, डिलीवर्ड 2 हुआ, एक अभी भी बैलेंस क्वांटिटी में दिखा रहा है। और दूसरा जब आप देखोगे तो यहाँ सेल्स ऑर्डर 50 का था, 50 डिलीवरी नोट किए, लेकिन रिजेक्शन होके 5 वापस आ गया, और होंडा सिटी कार में कोई रिजेक्शन नहीं था, इसलिए नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो 5, अब बचा कितना, 5 9 जी, जो रिजेक्ट हुआ था वही बैलेंस क्वांटिटी में दिखेगा आपको। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रिपोर्ट देखते हैं। फिर फाइनली अब हम सेंस का इनवॉइस बनाएंगे, अब हम सेंड कर रहे हैं, तो वाउचर में गए, सेंस वाउचर इफेक्ट, ठीक है, एंड यहाँ पे नेक्स्ट डे मान लो 4 तारीख को सेंड कर रहे हैं, पार्टी नेम क्या है, पार्टी वही होगा विधि इंटरप्राइजेस, सिर्फ यहाँ पे हम डिलीवरी नोट नंबर पकड़ेंगे, और बाकी इंफॉर्मेशन देखिए ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे आ गया। होंडा सिटी कार 2 था, एक 3 का ऑर्डर था, हमने 2 ही डिलीवर किया था, तो 2 ही हम सेंड कर रहे हैं, ठीक है। एंड उसके बाद जो सैमसंग रेफ्रिजरेटर था जिसमें से 5 पीस रिजेक्ट होके आया था, तो 45 बचा, इसका फाइनली हम सेंस इनवॉइस बना रहे हैं। अब इसमें ईवे बिल का भी इंफॉर्मेशन होता है, आप यस करके इसमें ईवे बिल का इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, जैसे ईवे बिल नंबर हो सकता है जो 12 अंक का होता है, डेट क्या है, तो 4 तारीख को हम भेज रहे हैं भाई। फिर उसके बाद इसमें और इन्फॉर्मेशन होता है, पार्टी का पिन कोड होता है, तो वो आप पार्टी के लेजर में ही सेट कर देते हो, तो वो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस मान के चलते हैं 150 किलोमीटर है। ट्रांसपोर्टर का अगर नाम है तो यहाँ पे दे सकते हैं, अदरवाइज न्यू ट्रांसपोर्टर का नाम भी आप यहाँ पे न्यू कर सकते हैं। फिर मोड क्या है, ठीक है, तो मोड यहाँ पे हम मान के चलते रोड से हमारा ये गुड्स जा रहा है, वैकिंग नंबर, जिस वैकिंग से जा रहा है उसका नंबर क्या है, उसका नंबर है BR01 J5545, ये मान लो नंबर हो गया। फिर वैकिंग टाइप क्या है, तो रेगुलर रखेंगे। तो इस तरीके से ईवे बिल का इंफॉर्मेशन देके इस बिल को हम न्यू रेफरेंस लेते हुए सेव कर देंगे। अब ये सेल होने के बाद मान लो उसके बाद भी कोई रिप्लेसमेंट तो नहीं कह सकते, मतलब सेल्स रिटर्न आ रहा है, सेल तो हमने कर दिया, उसके बाद वो बोलता है कि नहीं ज्यादा हो गया, थोड़ा सा और वापस मैं भेज रहा हूँ। तो अब कस्टमर को तो मतलब नाराज नहीं कर सकते, बिकॉज कस्टमर से ही हमारा बिजनेस चलता है, बिजनेस में बहुत सारा मैनेज करना पड़ता है, रिलेशन डेवलप करना पड़ता है, तो हम उसको रिसीव करेंगे, वो हमको गुड्स भेजेगा, तो वो होगा हमारा सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न की एंट्री हम करते हैं क्रेडिट नोट वाउचर में। तो फिर से हम अदर वाउचर्स में जाएंगे, और यहाँ पे जैसे क्रेडिट नोट टाइप करेंगे, अंक F6 इसका शॉर्टकट की होता है, एंटर करेंगे, ये वाउचर एक्टिवेट हो जाएगा। हमारे नेक्स्ट डे वो हमको 5 तारीख को भेज रहा है। तो पार्टी कौन सा है, विधि इंटरप्राइजेस। अब यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर नहीं आएगा क्योंकि सेंस ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे सेंस अकाउंट में हम एक नया लेजर बनाएंगे, सेंस रिटर्न का, और ये अंडर रहेगा, सेंस अकाउंट के अंडर में ही रहता है। एंड उसके बाद नेम ऑफ आइटम, आइटम का नाम क्या है, तो वो फिर से LG का, ये सैमसंग रेफ्रिजरेटर 265 लीटर है, इसमें से वो क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑर्डर नंबर को पकड़ेंगे तो आपका गोडाउन भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब कितना भेज रहा है, तो वो इस बार 10 भेज रहा है, कह रहा है नहीं 10 और वापस ले लीजिए, तो 10 हमको वापस कर रहा है, तो रेट वही रहेगा,
रेट में तो कोई डिफरेंस होगा नहीं, और इसको हम यहाँ पे हमको जीएसटी का अंगेजर लगाना पड़ेगा, आउटपुट सी जीएसटी। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, इसमें कोई रेट नहीं था, इसलिए जीएसटी नहीं आ रहा। ठीक, ये देखना होगा जो हमने सेंस इनवॉइस बनाया उस पर क्या रेट लगा, उस हिसाब से ही रेट लगाना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़। तो यहाँ पे देख लेते हैं, %14। अच्छा, यानी कि सिर्फ हो यस यस, यानी कि यहाँ पे सिर्फ टैक्स लगा है आपका होंडा सिटी कार पे, इस पे टैक्स ही नहीं है, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, टैक्स का लेजर ही नहीं लगा, क्योंकि वो टैक्सेबल आइटम नहीं था, इसलिए टैक्स का लेजर नहीं लगाएंगे। लेकिन आप जो बनाइएगा उसमें टैक्स अगर लगाइएगा, मतलब जो स्टॉक आइटम आप क्रिएट कीजिएगा उस पर जो परसेंटेज टैक्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स का लेजर लगाना पड़ेगा। ठीक है, मेरा इस आइटम पे टैक्स नहीं था, इसलिए मैं इस पे टैक्स नहीं लगा रहा हूँ। तो फिर से हम आते हैं पार्टी लेजर विधि इंटरप्राइजेस, ठीक है, एंड वो जो आइटम था हमारा सैमसंग रेफ्रिजरेटर 265 लीटर, ऑर्डर नंबर को ट्रैक करेंगे और इस बार 10 वापस कर रहा है और इसको हम सेव करेंगे। लेकिन आप जीएसटी का लेजर लगाइएगा, बिकॉज आपका जो आइटम होगा ना वो टैक्सेबल होगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मतलब मैंने ये आइटम एज एग्जांपल बता रहा हूँ, तो इस पे मैंने टैक्स नहीं लगाया था, इसलिए यहाँ पे टैक्स इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन आप जो आइटम, आपका जो सिनेरियो होगा या असेसमेंट होगा, उसमें जो आइटम होगा वो सारा टैक्सेबल होगा, तो आपको टैक्स आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाना है। ठीक है, तो ये सॉरी मैंने सेंस वाउचर ओपन कर दिया, क्रेडिट नोट में करना है हमको, तो हम इसको चेंज कर देते हैं क्रेडिट नोट। ठीक है, एंड लेजर अकाउंट में सेंस रिटर्न होगा इस बार, और सैमसंग रेफ्रिजरेटर 265 लीटर, ऑर्डर नंबर को ट्रैक करेंगे, यहाँ पे 10 नोस, और इसको हम विदाउट जीएसटी ही सेव करेंगे, क्योंकि जीएसटी पकड़ेगा ही नहीं, इस पर हमने टैक्स नहीं सेट किया, और इसको हम सेव करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस। देखिए ये अगेंस्ट रेफरेंस होगा, जो भी आपका डेबिट नोट या क्रेडिट नोट होता है वो अगेंस्ट रेफरेंस में क्यों जाता है, क्योंकि सेंस में ही अगर वो डेबिट नोट है, परचेज रिटर्न है, तो परचेज में ही सेट ऑफ हो जाएगा, और क्रेडिट नोट यानी कि सेंस रिटर्न है तो वो सेंस में सेट ऑफ, तो अगेंस्ट रेफरेंस इस सेंस वाले बिल में इसको सेट ऑफ कर देंगे, और इसको हम सेव कर देंगे। अब फिर से हम जब अपना रिपोर्ट देखेंगे, फिर से जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, सेंस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, ऑल ऑर्डर। अब यहाँ पे पूरा कहानी आपको दिखेगा। पूरा कहानी क्या है, होंडा सिटी कार एक 3 का ऑर्डर था, 2 डिलीवर किया, और 2 का हमने सेंस इनवॉइस बना दिया, इसमें कोई वापस नहीं आया। सैमसंग में क्या हुआ, 50 का ऑर्डर था, 50 भेजा, फिर एक 5 रिजेक्ट हो गया, फिर हमने 45 का बिल भेज दिया, फिर एक रिजेक्ट हो गया, यानी कि टोटल 10 वापस आया, सेंस रिटर्न आया, तो टोटल ये 15 हो गया, ये 1 हो गया। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा यहाँ पे रिपोर्ट देख सकते हैं। एंड अब फाइनली क्या होगा, उसका हम पैसा रिसीव करेंगे, वो हमको पैसा देगा, वाउचर में गए F6 रिसिप्ट वाउचर, नेक्स्ट डे मान लो ये 10 तारीख को पैसा देगा, 10 तारीख को इस बैंक में आ जाएगा पैसा, पार्टी विधि इंटरप्राइजेस, और अगेंस्ट रेफरेंस इस बिल का पूरा पैसा दे रहा है, इसको हम रिसीव करेंगे। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेक का एलोकेशन आ रहा है, तो यहाँ पे जैसे आप एंटर प्रेस कर रहे हो, उसका चेक नंबर भी आप दे सकते हैं, उसका चेक नंबर मान लो ये है। ठीक है, तो वो चेक बैंक, उसका बैंक क्या है, उसका बैंक का नाम देख सकते हो, जैसे उसका HDFC बैंक था, HDFC बैंक क्या वो से वो चेक दिया, तो ये इंफॉर्मेशन भी आप दे सकते हो। अब फाइनली हमको पैसा रिसीव हो चुका है। अब जब हम इसका रिपोर्ट देखेंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, सेंस, बिल पेंडिंग, तो अब बिल पेंडिंग में तो दिखेगा नहीं, बिल का पेमेंट हो गया। ठीक है, लेकिन ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में अभी भी जो आपका आउटस्टैंडिंग ऑर्डर है वो दिखेगा, 1 नोच और 15 नोच अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो अब इसमें एक चीज और आता है, पैसा तो हमको आ गया, सबसे पहले हम लेजर देख लेते हैं। जब हम लेजर देखेंगे
लेजर कैसे दिखेंगे? GoTo से भी देख सकते हैं, डिस्प्ले लेजर वाउचर, ठीक है। और विधि इंटरप्राइजेस का लेजर देखिए, तो 38,14,500 का सेल हुआ था, यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद उसने सेल्स रिटर्न किया 1,65,000 जो कम कर दिया, तो यहाँ पे आप घटा दीजिए इसको, कंट्रोल एन करते हैं, और 38,14,000 ये मैं करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको भी कॉन्फिडेंस आए कि कैसे हो रहा है। इतना का सेल हुआ, फिर उसने वापस कर दिया, सेल्स रिटर्न कर दिया 1,65,000 का, तो अब इसका बचा 36,49,500 और उतना ही का पेमेंट वो हमको यहाँ पे दिया 36,49,000। अब इसका क्लोजिंग बैलेंस 0 हो गया, ठीक है। तो अब तो ये पैसा आ गया, इसका क्लोजिंग बैलेंस 0 हो गया, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, आप यहाँ पे जब ऑर्डर आउटस्टैंडिंग देखोगे तो अभी भी वो दिख रहा है, इसमें मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग और ऑर्डर, या आप पार्टी का किसी खास, मान लो बहुत सारे पार्टी का आउटस्टैंडिंग है तो यहाँ पे सब दिख जाएगा, आपको किसी एक पार्टी का देखना है, आप लेजर में जाके देख सकते हो, विधि इंटरप्राइजेस, अब विधि इंटरप्राइजेस का ही आपको देखेगा, ठीक है, विधि इंटरप्राइजेस का ही आपको दिखेगा। तो अभी लेजर वाइज भी देख सकते हैं और ऑर्डर्स में भी देख सकते हैं, और ऑर्डर्स में एक ही स्क्रीन पे सब दिख जाएगा जितने पार्टीज का होगा। अब हम देख रहे हैं कि भाई उसने तो पैसा हमको दे दिया, लेकिन अभी भी यहाँ पे हमारा बुक्स में ये आउटस्टैंडिंग दिख रहा है। आउटस्टैंडिंग क्यों दिख रहा है ये आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि हमने कम डिलीवर किया था, हमारे पास रिजेक्शन इन हुआ, हमारे पास सेल्स रिटर्न आया, वो सब जोड़ के इसने यहाँ पे ये सब जोड़ के यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है कि इतना अभी आपको करना बाकी है। दैट मीन्स कि आपने अभी नहीं किया किसी कारण से, चाहे वो डैमेज था, रिप्लेसमेंट था, या सेल्स रिटर्न था, या आपने कम डिलीवर किया। तो हम चाहते हैं कि हमने तो जो जितना किया उतना का पैसा हमको आ गया, अब तो हमको आगे ये डिलीवर करना नहीं है। तो ये हमारा इस स्क्रीन पे बुक्स में दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, इसको हम हटा देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये यहाँ से हट जाए, तो कोई इश्यू नहीं है, ये हट जाएगा। आपको इसी स्क्रीन पे आके साइड में बटन बार है, यहाँ पे देखिएगा प्री क्लोज ऑर्डर्स दिया हुआ है, ठीक है। प्री क्लोज ऑर्डर्स यानी कि इस ऑर्डर को अब आप क्लोज कर दीजिए, यहाँ से हटा दीजिए, अब इसकी जरूरत नहीं है, जो बचा हुआ क्वांटिटी है हमको वापस नहीं भेजना है, क्योंकि हमको जो जितना हमने भेजा उतना का पेमेंट आ गया। फिर फ्रेश ऑर्डर हम बनाएंगे, उस ऑर्डर में हम उसको सेटअप करेंगे, इसको हटा देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि प्री क्लोज ऑर्डर का यूज करेंगे, अल्ट डब्ल्यू, जैसे आप अल्ट और डब्ल्यू प्रेस कीजिएगा ना, ये आपको प्री क्लोज क्वांटिटी यहाँ पे दिख रहा है। तो आप यहाँ पे 1 दे दीजिए, पूरा का पूरा हटाना चाहते हैं पूरा क्वांटिटी दीजिए, अगर पार्शियली हटाना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 15 है और 10 ही हटाना चाहते हैं, 5 आपको अभी भी लगता है कि हम डिलीवर कर सकते हैं, तो यहाँ पे 10 दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। अब देखिए क्या हुआ, पहला वाला हट गया, सिर्फ इसमें का 5 बचा हुआ है। अब आप पूरा का पूरा करना चाहते हैं, फिर से प्री क्लोज कीजिए और जो बचा क्वांटिटी है 5 एंटर करके इसको सेव कीजिए। अब ये कभी नहीं दिखे, फिर से आप देखिएगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, ऑल ऑर्डर्स, अब यहाँ पे कोई पेंडिंग नहीं दिखेगा, आपने सारा प्री क्लोज कर दिया। सो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, बताइए क्लियर है? यस सर। जी सर। क्या हुआ? बताओ सूरज, रोहित, समझ में आया? यस सर। जी सर। गुड, ठीक है। अभिषेक, जी सर। समझ में आया? जी सर। चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। बाकी का टॉपिक कल के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो कल का सेशन आप लोग टाइम से ज्वाइन कीजिएगा। एंड इतना पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, देखिए, वीडियो को दोबारा देखिए, समझिए, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछिए और प्रैक्टिस कीजिए। ओके, अभी आप लोगों को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है मन में? नो सर। ठीक है, गुड, चलिए ठीक है फिर, ओके, थैंक यू। सेशन को एंड करते हैं। ओके सर।